हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके थे। मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता। तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता पर अब कुछ सवाल भी बताया था। अब इसके बाद पढ़ेंगे कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम। तो कोलराउस के नियम में क्या है कि कोई भी विद्युत अपघट्य हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर NaCl हो, यह अपने आयनों में वियोजित होता है तो यह बनाएगा Na प्लस और Cl माइनस बनाता है। तो इस Na प्लस और Cl माइनस में क्या होता है कि यह धनायन और यह क्या होता है, ऋणायन होता है, और यह विद्युत अपघट्य हो गया। तो इस विद्युत अपघट्य में यह एक धनायन बनता है, एक ऋणायन बनता है। तो अगर इसकी मोलर चालकता निकालनी हो या तुल्यांकी चालकता निकालनी हो, तो मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता में क्या होता है कि अब इसको अनंत तनुता पर लेंगे। इसकी सांद्रता क्या होगी, अनंत तनुता पर मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता। यानी कि NaCl की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता, वो भी किस पर, अनंत तनुता पर। तो अनंत तनुता पर क्या हो, किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता उसके धनायनों या ऋणायनों, धनायनों तथा ऋणायनों, धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकताओं का जो योग होता है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य की, यानी कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों, धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता, वो भी किस पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर उसके धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकताओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो कोलराउस के नियमानुसार लिखेंगे, इनके नियमानुसार, इनके नियमानुसार इनके नियमानुसार अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता, की तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता
उसके धनायनों एवं ऋणायनों, धनायनों एवं ऋणायनों की अनंत तनुता पर अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं एवं मोलर चालकताओं का योग होता है। जैसा कि पहले ही बता चुके थे कि यहाँ पर यह जो विद्युत अपघट्ट है, इस विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता ज्ञात करेंगे वह अनंत तनुता पर होना चाहिए। तो उसके जो इसकी मोलर चालकता होगी या तुल्यांकी चालकता, उसके धनायनों और ऋणायनों के तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकताओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता उसके धनायनों एवं ऋणायनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं या मोलर चालकताओं का योग होती है। तो यहाँ पर तुल्यांकी चालकता के लिए देखेंगे, तुल्यांकी चालकता के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा लैम्डा ई क्यू इंफिनिटी बराबर हो जाएगा 1/ZC लैम्डा इन प्लस इंफिनिटी प्लस ZA लैम्डा निगेटिव, यह हो जाएगा इंफिनिटी। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी किताब में इस तरह से भी दिया है, या एक तो सूत्र यह मिलेगा तो किसी किताब में यह मिलेगा लैम्डा ई क्यू इंफिनिटी बराबर 1/ZC लैम्डा सी इंफिनिटी प्लस 1/ZA लैम्डा ए इंफिनिटी। यहाँ पर सी का मतलब है कैटायन मतलब धनायन होता है, और यहाँ पर ए फॉर एनायन होता है, एनायन मतलब होता है ऋणायन। कोई इसमें अलग से कुछ है नहीं, लेकिन बस फार्मूला सेम है। यहाँ पर पॉजिटिव के रूप में दिखाया गया है, यहाँ पर सी फॉर कैटायन मीन्स धनायन होता है, और ए फॉर एनायन मीन्स ऋणायन होता है। तो यहाँ पर जहाँ
तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि जहाँ लैम्डा सी इन्फिनिटिव यह है अनंत लैम्डा सी इन्फिनिटिव या इसको लैम्डा सी की जगह पे यह है तो या लैम्डा पॉजिटिव इन्फिनिटिव यह अनंत तनुता पर धनायन की तुल्यांकी चालकता और लैम्डा ए फॉर इन्फिनिटिव यह है या इसको कह सकते हैं लैम्डा नेगेटिव इन्फिनिटी यह है अनंत तनुता पर ऋणायन की तुल्यांकी चालकता अनंत तनुता पर ऋणायन की तुल्यांकी चालकता। यहाँ पर जो लैम्डा सी है इन्फिनिटी या लैम्डा पॉजिटिव इसको बोलेंगे। सी के लिए बताए थे कि कैटायन होता है, कैटायन मीन्स क्या होता है, धनायन होता है। तो यह अनंत तनुता पर धनायन की तुल्यांकी चालकता होगी क्योंकि पॉजिटिव है, और यहाँ पर निगेटिव होने के कारण यहाँ पे अनंत तनुता पर यह है अनंत तनुता पर ऋणायन की तुल्यांकी चालकता लैम्डा ई ऋणायन की तुल्यांकी चालकता। और यहाँ पर जेड ए है जेड सी कर लेते हैं पहले। जेड सी बराबर धनायन पर आवेशों की संख्या और जेड ए बराबर ऋणायन पर आवेशों की संख्या। तो यहाँ पर जेड सी को यहाँ पर जो जेड सी है जेड सी को दिखाया गया यहाँ पर धनायन पर आवेशों की संख्या, और यहाँ पर जेड ए यह हो जाएगा ऋणायन पर आवेशों की संख्या। आवेशों की संख्या जैसे यहाँ पर है, जैसे एन है, इसके ऊपर एक धनायन है, केवल एक धनायन है तो एक लेंगे। यहाँ पर एम जी क्या है +2 में है तो यहाँ पे क्या लेंगे 2 लेंगे। यहाँ पे ए एल पर +3 है तो यहाँ पर क्या लेंगे 3 लेंगे। तो यह आवेशों की संख्या है। अब इसी तरह से अगर देखेंगे तो यहाँ पर परिभाषा के अनुसार वहीं बताए थे कि अनंत तनुता पर यहाँ पर क्या है, अनंत तनुता पर
किसी विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता, उसके धनायनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता, प्लस तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकताओं का योग क्या होती है, योग होता है। तो यह फार्मूला के हिसाब से परिभाषा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मोलर चालकता के रूप में लिखेंगे, मोलर चालकता के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा m इन्फिनिटी, यह हो जाएगा n प्लस लैम्डा m पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस n माइनस लैम्डा m निगेटिव, यह हो जाएगा इन्फिनिटी। तो यह मोलारता के पदों में रहेगा, जहाँ इसको लिख सकते हैं लैम्डा m इन्फिनिटी, यह होगा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता यह हो जाएगा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। और यहाँ पर n प्लस और n निगेटिव है, तो यहाँ पर n प्लस व n माइनस, यहाँ पर n प्लस क्या हो जाएगा, धनायनों एवं ऋणायनों की संख्याएं, यानी कि n क्या है, धनायनों की संख्या, और n माइनस क्या है, ऋणायनों की संख्या। और यहाँ पर जो z यहाँ पर क्या है, लैम्डा m पॉजिटिव या इन्फिनिटिव होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अनंत तनुता पर धनायनों का धनायनों की मोलर चालकता और लैम्डा m निगेटिव इन्फिनिटिव, यह होगा अनंत तनुता पर
की मोलर चालकता। तो यहाँ पर अब जो लैम्डा एम इन्फिनिटिव है वह होगा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, और यह एन प्लस और वह एन माइनस, यह है धनायनों एवं ऋणायनों की संख्या होगी। और यहाँ पे लैम्डा एम पॉजिटिव, तो यह हो जाएगा अनंत तनुता पर धनायनों की मोलर चालकता, और यहाँ पे लैम्डा एम निगेटिव, यह अनंत तनुता पर ऋणायनों की मोलर चालकता। और यहाँ पर यह जो एन प्लस और एन माइनस है यह धनायनों एवं ऋणायनों की संख्या है। तो धनायनों एवं ऋणायनों की संख्या यह तो आवेशों की संख्या हो गई। अगर यहाँ पर एक गुणांक होगा, जो यहाँ पर 2 होगा तो 2 लेंगे, अगर 1 होगा कुछ नहीं रहेगा तो 1 लेंगे, अगर 2 है तो 2 लेंगे, अगर 3 है तो 3 लेंगे, 4 है तो 4 लेंगे। इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर जो आएगा इसके सामने, यहाँ पर जैसे सामने है तो यह क्या होगा, गुणांक होगा। यह धनायनों एवं ऋणायनों की संख्या होगी। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण अगर ले लेते हैं, उदाहरण लेंगे। उदाहरण अगर मान लीजिए, सबसे पहले पहला उदाहरण ले लेते हैं। NaCl का, तो यह NaCl पहले टूटेगा तो यह बनाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। यहाँ पर जो टूटेगा NaCl, तो यह Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अब इसकी तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता अगर निकालना हो तो पहले मोलर चालकता लें। मोलर चालकता अगर लिया जाए तो मोलर चालकता यहाँ पर यह हो जाएगा लैम्डा एम इन्फिनिटिव, यह हो जाएगा NaCl। इस तरह से लेंगे बराबर। यहाँ पर जो सूत्र लिखा गया N प्लस क्या है, धनायनों एवं ऋणायनों की संख्या। तो N प्लस मतलब धनायनों की संख्या। धनायनों की संख्या में यहाँ पर धनायनों की संख्या, यहाँ पर गुणांक क्या है, 1 है, और यहाँ पर भी गुणांक क्या है, 1 है। तो यहाँ पर 1 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा एम इन्फिनिटिव, यह हो जाएगा Na प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा एम निगेटिव, यह हो जाएगा इन्फिनिटिव। यहाँ पर Cl माइनस ले लेंगे, Cl माइनस। तो यह रहा तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता। तो यहाँ पर विद्युत अपघट्य की अनंत, यहाँ पे NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता हो गया। यहाँ पर हो जाएगा ये Na प्लस की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस Cl माइनस की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यह दोनों क्या होगा, योग में हो जाएगा। अगर इसी पर तुल्यांकी चालकता अगर लिया जाए, तुल्यांकी चालकता लेंगे तो यहाँ पर तुल्यांकी चालकता के लिए सूत्र अभी बताए थे कि लैम्डा EQ बराबर 1/ZC
लैम्डा इन्फिनिटी पॉजिटिव हो जाएगा प्लस लैम्डा ये 1/z ए लैम्डा इन्फिनिटी निगेटिव हो जाएगा। तो 1/zc और 1/za क्या है? आवेशों की संख्या है। वो क्या है? आवेशों की संख्या, यानी कि आवेश कितने होंगे उस पर। तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी और यह हो जाएगा एन ए सी एल इक्वल टू 1/1 हो जाएगा, क्योंकि एन ए पर एक आवेश है, यहाँ भी एक आवेश है, तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा ई क्यू एन ए प्लस इन्फिनिटी प्लस लैम्डा ई क्यू सी एल माइनस इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। यह भी तुल्यांकी चालकता लगभग समान होगा, समान आवेश है तो समान आवेश आ गया। इसी तरह से अगर दूसरा सवाल ले लें, दूसरा उदाहरण, तो दूसरा उदाहरण में अगर BaCl2 लेते हैं, BaCl2 या MgCl2 लेते हैं, तो यहाँ पर बनेगा Ba+2 और 2Cl माइनस। अब यहाँ पर अगर इसका यह विद्युत अपघट्य हो गया, इसको तोड़ने पर Ba+2 बनेगा और 2Cl माइनस बनेगा। तो यहाँ पर अगर मोलर चालकता लेंगे और तुल्यांकी चालकता, तो मोलर चालकता के लिए सूत्र लिखवाए थे लैम्डा एम इन्फिनिटी बराबर लैम्डा एन प्लस लैम्डा एम पॉजिटिव इन्फिनिटी भी हो जाएगा और लैम्डा एन माइनस लैम्डा एम इन्फिनिटी यह हो जाएगा निगेटिव। तो यहाँ पर एन प्लस क्या है? धनायनों की संख्या और एन माइनस क्या है? ऋणायनों की संख्या। तो यहाँ पे लैम्डा एम इन्फिनिटी BaCl2 इसको ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इसके अनुसार एन प्लस, यह धनायनों की संख्या है, तो धनायनों की संख्या यहाँ पे गुणांक क्या है? 1 है। तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा एम इन्फिनिटी यह हो जाएगा Ba+2 प्लस एन माइनस क्या है? धनायनों की संख्या। अब धनायनों की संख्या क्या है? धनायनों की संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2 लैम्डा एम इन्फिनिटी Cl माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर धनायनों की संख्या 1 थी, तो 1 लिखा नहीं जाता, और यहाँ पर ऋणायनों की संख्या क्या हो गई? 2 हो गई, तो 2 का गुणा कर देंगे यहाँ पर, यह हो जाएगा Cl माइनस। यह तो सूत्र हो गया और यह हल है। और यहाँ पर तुल्यांकी चालकता लेंगे, तो तुल्यांकी चालकता में हो जाएगा लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी बराबर लिखवाए थे कि 1/zc लैम्डा एम
इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस 1/z ए लैम्डा एम निगेटिव इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो यह तो सूत्र है, तो सूत्र के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटिव, यह हो जाएगा BaCl2 बराबर 1/ZC। ZC क्या है? धनायनों के आवेशों की संख्या, धनायनों के आवेशों की संख्या। आवेशों की संख्या क्या है? धनायन के आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या कितनी है? 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 लैम्डा, यहाँ पर ई क्यू रहेगा भाई, ई क्यू इन्फिनिटिव Ba+2 प्लस 1/, अब यहाँ पर यह ZA क्या है? ऋणायनों पर आवेशों की संख्या, ऋणायन पर आवेशों की संख्या कितनी है? 1 है, तो 1/1 1 हो जाएगा, तो लैम्डा एम ई क्यू इन्फिनिटिव, यह हो जाएगा Cl माइनस, सेल पर क्या है? 1 चार्ज है, तो यहाँ पर Cl माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ समझ में आया होगा। अब इसके बाद तीसरा उदाहरण है, 3 तरह का उदाहरण है, एक 2 धनायन पर है, एक 3 धनायन पर है। तो यहाँ पर अगला उदाहरण लेंगे तो यह हो जाएगा Al2SO4 का थ्राइस, Al2SO4 का थ्राइस में यह हो जाएगा 2Al+3 प्लस 3SO4 डबल माइनस। तो यहाँ पर यह विद्युत अपघट्य है, यह टूटेगा तो 2Al+3 बना लेगा और 3SO4 डबल माइनस बना लेगा। तो यहाँ पर एल्युमिनियम का गुणांक क्या है? 2 है। यहाँ पर आवेशों की संख्या कितनी है? 3 है, और यहाँ पर आवेशों की संख्या क्या है? 2 -2 है, तो 2 होगा, और गुणांक कितना है? 3 है। तो यहाँ पर मोलर चालकता, मोलर चालकता के हिसाब से लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मोलर चालकता में, यहाँ पर सूत्र है लैम्डा एम, सूत्र लिख लेते हैं लैम्डा एम इन्फिनिटिव बराबर हो जाएगा लैम्डा एम या n प्लस लैम्डा एम पॉजिटिव इन्फिनिटिव हो जाएगा, प्लस n माइनस लैम्डा एम इन्फिनिटिव, यह हो जाएगा निगेटिव। तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा एम इन्फिनिटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा एम इन्फिनिटिव, यह हो जाएगा Al2SO4 का थ्राइस बराबर, यहाँ पर n पॉजिटिव है, n पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? धनायनों की संख्या। अब धनायनों की संख्या कितनी है? 2 है,
यहाँ पर धनायनों की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लैम्डा एम इन्फिनिटी, यह हो जाएगा AL + 3 प्लस यहाँ पे n माइनस है, n माइनस यह है ऋणायनों की संख्या। ऋणायनों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 3 SO4 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा लैम्डा एम इन्फिनिटी SO4 डबल माइनस। तो यहाँ पे लगभग हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर तुल्यांकी चालकता के लिए अगर दिखाएंगे, और सबसे पहली बात कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो कम से कम सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों के पास जो भी वीडियो बनता है तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा, और इस तरह से जो भी वीडियो अब यूट्यूब पे अपलोड होता रहेगा तुरंत का तुरंत आपके पास पहुंचता रहेगा, तो उसको चाहे जब खोल के आराम से देख सकते हैं। और लाइक करिए और शेयर करिए, कम से कम एक लाइक तो कर दिया करिए भाई सब लोग, जितने लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक तो किया करिए। और यह हेडिंग मस्ट है, आता है परीक्षा में, तो यहाँ पर हो जाएगा अगर सूत्र लिखेंगे तो लैम्डा या EQ इन्फिनिटी हो जाएगा, यह हो जाएगा लैम्डा EQ 1/ZC या लैम्डा एम इन्फिनिटी, यह पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 1/ZA लैम्डा EQ इन्फिनिटी निगेटिव। तो यहाँ पर 1/ZC का मतलब हो गया धनायन के आवेशों की संख्या। धनायन के आवेशों की संख्या कितनी है, यहाँ पर धनायन पर आवेशों की संख्या +3 है, और ऋणायन पर आवेशों की संख्या क्या है, -3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा लैम्डा EQ इन्फिनिटी, यह हो जाएगा AL + 3 प्लस 1/2 तो हो जाएगा, यह हो जाएगा लैम्डा EQ इन्फिनिटी, यह हो जाएगा SO4 डबल माइनस, क्योंकि इस पर आवेशों की संख्या कितनी है, 2 है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कोलराउस का नियम क्या होता है। कोलराउस का नियम बता दिए और उस पर 3 उदाहरण बताएं, और वह भी 3 तरह का है, तो जिसको आप करना चाहेंगे तो आप लोग आराम से इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। और दूसरी बात कि यह परीक्षा में बहुत ज़्यादा आता है, तो ध्यान रखिएगा। और इस पर उदाहरण भी है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोलराउस नियम के उपयोग, अनुप्रयोग रहेगा, उपयोग या अनुप्रयोग एक ही होता है। तो यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। This